ये इस वक्त की बात है जब मक्का अपनी अजमतों के उरूज पर था। इसकी शोहरत और खाना कबा की अकीदत पूरी दुनिया में फैल रही थी। ये देखकर यमन का बादशाह अब्रहा हसद और तकब्बुर की आग में जल उठा। इसने यमन में एक अजीम अलशान गिरजा घर तामीर करवाया। इसका नापाक इरादा था कि लोग खाना कबा को छोड़कर उसके बनाए हुए गिरजा घर की तरफ रुख करें और वहां आकर सर झुकाएं। लेकिन जब अरब के लोगों ने इसकी इस साजिश को नाकाम कर दिया तो अब्रहा का तकब्बुर जोश मार उठा। गुस्से में पागल होकर इसने खाना कबा को ढाने की किस्म खाई और हाथियों का एक खौफनाक और तूफानी लश्कर लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ा। जब इस खूनी लश्कर के कदमों की आहट मक्का तक पहुंची तो वहां के लोग खौफ और दहशत के मारे पहाड़ों और गारों में जा छुपे। उनके पास इस तूफान को रोकने की ताकत न थी, इसलिए उन्होंने मक्का को और उसके मुक़द्दस घर को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया और दूर पहाड़ों से इस मुजिज़े का इंतजार करने लगे जो तारीख को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये मैं कहा कि अब्रहा इशा से जलने लगा, तकाब्बुर के नशे में अपनी हद से आगे बढ़ने लगा। सना में एक अजीम गिरजा सोने चांदी से सजा, जहां के काबा छोड़ कर इधर झुके सबकी वफा, जहां के काबा छोड़ कर इधर झुके सबकी वफा, सबकी वफा। नाकाम जब उसकी हुई हर कोशिशें जाओ हशम, काबा गिराने की खई उसने आकर फिर कसम, हजारों जंगजू और हाथियों का निखलश कर चला, काबे को धन के लिए वो जालिमो जाबिर चला। लोग मक्का के पहाड़ों में निकल कर छुप गए। रब ही इस घर का निगहबान ये समझ कर रुक गए।